आइए ना हमरे बिहार में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार सौरभ चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पता है आपको कि बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए बिहार की नदियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पिछले जो भी परीक्षा हुए हैं उसमें बिहार की नदियों से प्रश्न पूछा गया है, चाहे बिहार की नदियों के उद्गम को लेकर के हो या उसकी लंबाई को लेकर के हो या फिर उसका मुहाना कि वह नदियां कहाँ पर गंगा नदी में आकर के मिलती है। ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में बनते रहे हैं और आप अगर यदि इसको मैप से करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं और इनके जो भी फैक्ट है उसको आप आसानी से अपने दिमाग में याद रख सकते हैं और परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। तो हम अभी जो है कि देखेंगे बिहार की नदियां मैप से। पहले हम जो है कि इन नदियों का क्रम देखने वाले हैं कि यह नदियां जो है कि किस क्रम में, उत्तरी बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं और जो है कि दक्षिणी बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं। जब ये आपको याद हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि यह जो है कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ, मुहाना कहाँ पे है, लंबाई क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वह हम जो है कि आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम इन नदियों का क्रम याद करते हैं। तो आइए अपने बिहार में देखिए मित्रों, हम आपको बता दें कि ये जो नदियां आप देख रहे हैं ना, ये जो नदियां आप देख रहे हैं यह बिल्कुल ही बिहार के जो कि लगभग मध्य से गुजर रही है और यह नदी जो है अपना गंगा है और गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। तो ये पूरा के पूरा बिहार को लगभग दो भागों में बांटती है। यह नदियां जो उत्तर में हुआ गंगा नदी के उसको उत्तरी बिहार कहते हैं और जो दक्षिण में हुआ उसे दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो कि उत्तरी बिहार की नदियों का क्रम देखते हैं और यह क्रम हम देखने वाले हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर हम जो कि क्रम देखेंगे कि यह नदियों का क्रम क्या क्या है। तो पहले नंबर पे अगर यदि देखें तो ये जो अपना नदियां मिल रहा है यह है घाघरा नदी। ठीक है, हम लोग पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं, उत्तरी बिहार की नदियां देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं यह दूसरे नंबर पे आप लोग याद रखना गंडक नदी। वहीं बात करें हम, ये जो नदियां आपको दिख रही है ये है आपकी बूढ़ी गंडक, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखें, ये जो चौथी नदियां हैं ये चौथी नदियां है बागमती नदी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे ये नदियों का क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है। आप 1 से 2 बार वीडियो को चला करके देखना, कॉपी पे लिखना, आपको जो कि यह निश्चित ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यह जो नदियां हैं अपनी यह है कमला नदी और इसके आगे ये देखिए ये कोसी में आकर के जो कि मिलती है और कोसी का तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह नदियां हिमालयी नदियां हैं और इसमें जो कि और इस नदियों में बहुत ही ज़्यादा जो कि घुमाव होने के वजह से बाढ़ अधिक आता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। आगे हम देखें कि अगला जो हमारा नदी है ये नदियां देखिए, ये नदियां हैं महानंदा, ये महानंदा। तो ये 7 नदियां मुख्यतः आप याद रखना उत्तरी बिहार की। क्या कौन कौन सी, एक बार मेरे साथ में दोहराइए सब लोग। घाघरा नदी, उसके बाद याद रखना गंडक, उसके बाद याद रखना बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। ये नदियां आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, परीक्षा में यह भी प्रश्न बनता है कि यह नदियां जो कि गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो आप देख रहे हैं यह जो भी उत्तरी बिहार की नदियां हैं या हिमालयी नदियां हैं यह बाएं तरफ से जो कि लेफ्ट साइड से बाएं ओर से जो कि गंगा नदी में आके मिलती है। लेफ्ट, आप ये याद रखिएगा, बाएं ओर से आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो ये नदियों का क्रम आप 1-2 बार देखना, वीडियो को चला के देखिएगा, आपको निसंदेह याद हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग देख रहे हैं अब दक्षिणी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की जो भी नदियां होगा यह दाएं ओर से राइट साइड से आकर के गंगा में मिलेंगी और यह सभी दक्षिणी बिहार की नदियां होंगी और यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहेंगी। ठीक है, तो इन नदियों का भी हम लोग
लोग पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखते हैं तो इसमें जो कि पहला नदी अगर यदि हम लोग देखें तो यह है कर्मनासा। ऐसा कहा जाता है कि कर्मनासा नदी में स्नान करने से व्यक्ति का कर्म नाश हो जाता है। अब क्या सच्चाई है वो तो मुझे पता नहीं। तो ये पहला नदी याद रखना कर्मनासा, और दूसरा नदी याद रखना ये देखिए ये है सोन नदी। और सोन नदी को लेकर के बहुत सारा प्रश्न जो कि आपके परीक्षाओं में बनता ही बनता है। तीसरी नदी आप याद रखना कि जो कि दक्षिण से जाकर के गंगा नदी में मिलती है वह है पुनपुन नदी। वहीं बात करें चौथी नदी का तो ये नदी है फल्गु नदी। और आपको पता है फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना या फल्गु नदी। वहीं बात करें एक छोटी सी नदी है और यह है जो कि क्यूल नदी, और इसके आगे एक और आप याद रख लेना ये नदी है अजय नदी। ये 6 नदी, तो 7 नदियां आप लोग याद रखना उत्तरी बिहार की, और 6 नदियां आप लोग याद रखिएगा दक्षिणी बिहार की। इन नदियों का क्रम आप लोग एक बार मेरे साथ में बोलिए, कर्मनासा नदी, दूसरा सोन नदी, तीसरा पुनपुन नदी, चौथा फल्गु या निरंजना नदी, पांचवा क्यूल नदी और छठा अजय नदी। ठीक है मित्रों, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार चला करके देखिएगा, आपको निस्संदेह यह याद होगा। कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा। और मैं जो भी नदियों की विशेषताएं हैं, इन नदियों के उद्गम, इनकी लंबाई और ये कहाँ पर आकर के गंगा नदी में जो कि मिलती है, यह मुख्य प्रश्न है और यह आपके परीक्षा में बनता ही बनता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे और सभी पढ़ सके। सबका साथ सबका विकास। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि रहे तिरंगा आंखों में, मां भारती का सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र का सम्मान होना चाहिए। रहो किसी वतन किसी मजहब में आप, दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, हस्त विस्ताला।